आज का ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये एग्ज़ाम का वीडियो है। आपका जो एग्ज़ाम पेपर है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो उसमें आपके जो एग्ज़ाम पेपर में सबसे पहले क्या दिया है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। या फिर कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये फिलअप्स हैं, ठीक है ना। तो आपके फिलअप्स में ऊपर यहाँ पर ऑप्शन भी है। तो आप पहले ये जैसे आपका ये दिया है फर्स्ट नंबर पे आपका जो था हाजी पीर में पीर का क्या आएगा इसमें आंसर आपको लिखना है, ठीक है। ऊपर ये जो ऊपर आप देखोगे तो इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा है शास्त्री जी के व्यक्तित्व में डैश का अनोखा समन्वय है। अभी राह तो शुरू हुई है, फिर डैश बैठे दूर हैं। गांधी स्मृति का स्थान डैश में है। मतलब ये जो फिलअप्स बनाए गए हैं खाली स्थान ये आपके पाठ में से ही है, अलग से नहीं लिया गया। ओके। फिर आगे है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ऑप्शन है तीन तीन ऑप्शन है हर एक के लिए। तो उसमें जैसे ये वाला जो मैं अगर आपको ये वीडियो वाला दिखा रही हूँ तो इसमें ये है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर है मजबूर कौन है, तो मजबूर कौन है, आदमी, रोशनी, बगिया या दीपक। इस तरह से चार इसमें ऑप्शन है पर आपकी उसमें और आपकी यहाँ पर पेपर में एग्ज़ाम पेपर में ब्रैकेट दिया है। तो उस पर आपको जो भी ऑप्शन है जैसे अ है, ब है, जो भी ऑप्शन का नंबर है, क है या द है, जो भी है तो वो वहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है कि कौन से नंबर का कौन से उसका ये आंसर सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके एग्ज़ाम पेपर में है कंडला क्या है, तो हवाई अड्डा है, औद्योगिक नगर है, पर्यटन केंद्र है या बंदरगाह है, ठीक है। अगर हवाई अड्डा है तो आपको यहाँ आंसर में उत्तर में अ लिखना है, ठीक है ना, अ नंबर का सही है। फिर मजबूर कौन है, तो आदमी है, रोशनी, बगिया या दीपक। तो अगर दीपक है मान लो चलो तो यहाँ पर दीपक लिखना है, अगर बगिया है तो क लिखना है, दीपक है तो द लिखना है, ठीक है। जो इसका व्यंजन जो दिया है ना शब्द और व्यंजन के जो दिए हैं अ ब क द, इस तरह से ये यहाँ पर ऑप्शन दिया है। तो जैसे आदमी है तो अ लिखना है यहाँ पर ऑप्शन में अ, ठीक है। अगर वो रोशनी है तो ब लिखना है। इस तरह से आपको ये बाजू में साइड में जो ब्रैकेट दिए हैं उसमें आपको अपना आंसर लिखना है। इसी तरह से ये सारे आंसर इस वीडियो में दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। और आपको वैसे तो कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाठ में सारा दिया हुआ ही होता है और आपको जो वीडियो दिए जाते हैं उसको एक बार नहीं तो दूसरी बार अच्छी तरह से उसको पढ़ना है और उसको सुनना है। आपको अपनी किताब लेके बैठना है साथ में जब मैं वीडियो में जो आपको पाठ समझाती हूँ तब, ठीक है। फिर आगे है सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, ठीक है ना। तो सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूरे लिखना है। तो उसमें जैसे मान लो यहाँ पर दिया है आपके पेपर में दिया है शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि, तो उसमें दिया है वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे, उसके अध्यक्ष से वे बहुत प्रभावित थे, फिर है उसमें शामिल होने के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता था, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन है यहाँ पर कि उसमें सही उत्तर कौन सा है इसमें। तो आप इसमें इसके साथ आंसर न लिखते हुए अगर आप उस पर राइट का निशान लगाओगे, चिन्ह लगाओगे सही का, तो भी आंसर सही ही होगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर स्पेस दिया है, जगह दी है डॉट करके, तो वहाँ पर जो भी इसका आंसर है वो लिख सकते हो। अगर आप लिखना नहीं चाहते, मतलब यहाँ पर अच्छी तरह से स्पेस ज़्यादा नहीं दिख रहा है मुझे, तो आप यहाँ पर राइट का सही का निशान लगाकर भी आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पर है शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि वे नमक कानून तोड़ने के आंदोलन में शामिल हुए थे या उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया है या वे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तीनों में से एक उत्तर सही है और आपको एक उत्तर पर निशान लगाना है या फिर उत्तर लिख देना है उसके सामने, ठीक है। इस तरह से ये पूरे जो है सही वाक्यांश चुनकर उत्तर लिखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी मैंने जो आपके वीडियो में दिख रहा है वो ये वाले ऑप्शन है, ठीक है। वो इसी से रिलेटेड ये सारे ये जो प्रश्न दिख रहे हैं वो यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में है इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में दीजिए या लिखिए।
तो कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है, ठीक है। तो कच्छ की सैर जो पार्ट है हमारा, उसमें से ये प्रश्न है, उसमें से आपको थोड़ा सा पार्ट देखकर आंसर उसमें से लिखना है। वीडियो सुन सकते हो आप उसके लिए। फिर है कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है ना। तो ये कविता में मैंने आपको समझाया था कि किन किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है, वो आपको लिखना है यहाँ पर। फिर है लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे, ठीक है, उनकी जर्नी क्या थी, वो कैसे पहुँचे प्रधानमंत्री के पद तक। फिर भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है, उसकी क्या खासियत है, वो प्रसिद्ध क्यों है, वो यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर आगे के प्रश्न है वो 2 नंबर के हैं, एक एक प्रश्न। शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है ना। तो उनकी संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई, वो यहाँ उत्तर लिखना है। फिर चट्टानों के प्यास कैसे बुझाई जा सकती है, चट्टानों की जो प्यास है वो कैसे बुझाई जा सकती है, वो यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, कच्छ के 3 बड़े शहर के बारे में जानकारी दीजिए। तो कच्छ में 3 बड़े शहर कौन कौन से हैं, उनके शहरों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर लिखनी है। फिर आगे ये है निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर, और 2 ऑप्शन है, मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि आपने की हुई यात्रा का वर्णन, अपने की हुए वर्णन, प्रवास माने जो पिकनिक पर कहीं पर गए हो या मम्मी पापा के साथ आप कहीं गए हैं, घूमने गए, उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखना है और अपने मित्र को पत्र के रूप में लिखना है, ठीक है ना। जैसे मैं कहीं घूमने गई हूँ और मैं अपनी सहेली को पत्र लिखना चाहती हूँ, आप अपनी सहेली या मित्र दोस्त जिसको भी पत्र लिखना चाहते हैं तो वो लिखना है। या फिर अगर आप ये लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, अगर आप और दूसरा लिखना चाहते हैं अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखना चाहते हैं, तो दोनों में से आपको एक ही करना है। और यहाँ पर इतनी सारी लाइनें दी हुई हैं, उसमें अच्छी तरह से दूर दूर अच्छे से आपको हेडिंग और जो है आखिरी का है एंडिंग वो अच्छे से लिखना है, बीच में अच्छी तरह से आपको उसको लिखना है। लिखने के बाद आपको सारा पेपर एक बार फिर से रीड करना है और अच्छी हैंड राइटिंग में उसको लिखना है। ओके, थैंक यू।